हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले हमने जो है वाटर का डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था। आज हम आपको बताने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। और हमारे ह्यूमन स्केलेटन में जितनी भी सारी भी हड्डियां होती हैं, आज उनको सब दिखाएंगे दिखाएंगे और बताएंगे भी, और उनके नाम भी हम आपको गिनवाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक से, यानी कि नीचे से। तो नीचे से सबसे पहले पैर की हड्डियां चालू होती हैं। तो ये आपको सबसे पहले आपको एक सबसे छोटी हड्डी जो उंगली में होती है पैरों में, उसको बोलते हैं डिस्टल फैलेंक्स। ये सबसे लास्ट में, उंगलियों के सबसे लास्ट में होती है डिस्टल फैरेंक्स, जो आपको दिख रही है। ठीक है, ये भी सबसे जो लास्ट में होती है, चाहे फिंगर की हो या फिर उसके हमारे थंब की। तो ये डिस्टल फेरिंग्स हो गई। उसके बाद आती है, जूम कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आपको क्लियर दिखे। फिर उसके बाद जो मिडल में आती है, ये होती है मिडल फेलेंक्स। और उसके बाद हमारे ये है प्रॉक्सिमल फेरेंक्स। ये जितनी भी होंगी सब में उंगलियों में सेम रहेंगी, पांचों उंगलियों में लास्ट वाली होती है, जहाँ से ये फुट से ज्वाइंट रहती है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल फेरिंग्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऊपर के लिए और बढ़े तो ये है फर्स्ट मेटाटार्सल्स। ठीक है, ये क्या है? ये है फर्स्ट मेटाटार्सल्स। ये जितने भी आपको एक दो तीन पांच दिख रही हैं, ये है मेटाटार्सल्स, फर्स्ट मेटाटार्सल्स। फिर उसके बाद है ये मीडियल कॉन्यूफॉर्म। ये है मीडियल कॉन्यूफॉर्म। ये है इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म्स। ग्रीन टिक जहाँ पे होता है वो आप देखिए, ग्रीन ग्रीन हो जाएगी जिसमें मैं टिक करता हूँ। ये है लेटरल क्यूनिफॉर्म्स। सारी हड्डियों के नाम बताते जा रहा हूँ, अब साथ ही साथ आपको दिखा भी रहा हूँ बिल्कुल 3D व्यू में। यह है क्यूबॉइड बोन्स। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं। ये आपकी आ गई नेविकुलर बोन्स। ये है नेविकुलर बोन्स। ठीक, ये आपकी एड़ी की हड्डी होती है, इसको बोलते हैं कैल्केनियस। ये एड़ी में पाई जाती है, आप देख भी रहे होंगे, कैल्केनियस बोन्स। ये होती है टेलस। ये आपके हो गए टेरियर टिबिएटलर लिगामेंट, जिससे ये हड्डियां जुड़ी होती हैं आपस में। ये लिगामेंट आपको दिख रहे होंगे, इसका लिगामेंट का नाम है टेरियर टिबिएटर लिगामेंट। ये आप देखो, इस लिगामेंट का नाम है टेरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट। लिगामेंट्स का नाम है। इस बोन्स पे आते हैं, इसका नाम है फिबुला। इसीलिए इसका नाम इधर टिबियो फिबुलर, क्योंकि ये फिबुला से जुड़ी थी, तो इसीलिए फिबुलर लिगामेंट था ये हमारा है टिबिया। ठीक है, टिबिया बोन्स। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। उसके बाद हम ये आते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, जिससे हमारा घुटने की हड्डी जुड़ी रहती है। ये लिगामेंट रहते हैं। यह है कोलेटरल लिगामेंट। और ये जो रहते हैं मिडिल में, जो लिगामेंट रहते हैं जिसमें हड्डी घिसने से बचती है, तो हड्डियां आपस में ना टकराएं, उनको लिगामेंट में जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं लेटरल मेनिसस लिगामेंट। ये भी लिगामेंट होता है। और जब यही हड्डी घिसती है, तभी हमारे डॉक्टर बोलता है कि हमारे घुटनों में जो है फ्यूल ख़त्म हो चुका है, फ्यूल हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। जब ये वाली जो है हमारा लिगामेंट घिसने लगता है, ये ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है तब।
ये होता है मीडियल मेनिसस लिगामेंट। ये होती है हमारी पटेला बोन्स। इसी को कई लोग कटोरी भी बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, इसे कटोरी भी बोलते हैं। ये भी एक कनेक्ट करती है दोनों बोन्स को आपस में। ये हमारी होगी फीमर। ये बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे मजबूत हड्डी भी इसी को बोलते हैं। आइए और बढ़ते हैं आगे। ये हमारी बोन्स हो गई इसियम। ये राइट इसियम है। ये हमारी होगी प्यूबियस। ये प्यूबिस बोन्स है। ये हमारी होगी इलियम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये होगी हमारी सैक्रम। ये हमारी वर्टिब्रा हो गई। ये हमारी रीढ़ की हड्डियों में जो होते हैं ये वर्टिब्रास होते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी नहीं होती है, ये वर्टिब्रास में होती हैं। ये 4-5 वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और इन वर्टिब्रास को जो जोड़ता है, एक मिनट में आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा इनको जो जोड़ता है इंट्रावर्सल डिस्क बोलते हैं। इन्हीं डिस्क में सूजन के कारण हमारे पैरों तक दर्द आता है। ये इन्हीं डिस्क के कारण जो यहाँ से नसें जो जाती हैं पैरों तक, यहाँ से ऐसे पैरों की तरफ जाएंगी, वो हड्डियाँ नसें जो है ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लॉक होने की वजह से उनमें यहाँ से कमर से लेके और पैरों तक दर्द होता है। इसी को स्लिप डिस्क भी इसी को बोलते हैं। ये हमारी जो मिडिल में है बोन्स, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये हमारी होगी कोस्टल कार्टिलेज। ये हमारी होगी वर्टी ब्रोंकोडाइल रिब्स, इनके रिब्स बोलते हैं। ये हमारी कार्टिलेज होती हैं और ये रिब्स। तो आप रिब्स और कार्टिलेज में अंतर समझ लीजिए, रिब्स कौन सी होती हैं और कार्टिलेज कौन सी होती हैं। ये बॉडी ऑफ स्टेर्नम, यानी कि जो ये मेन बॉडी होती है, ये जिससे कनेक्टेड रहती हैं कार्टिलेज और रिब्स। ये होगी मैनिब्रम बोन्स हो गई है। हाथों की हड्डियों पे आते हैं। ये हमारी होगी डिस्टल फेरिंग्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मिडल फेरिंग्स। ये प्रॉक्सिमल फेरिंग्स। ये हमारी होगी मेटाटार्सल्स। जो हथेली की हमारी होती हैं, ये होती हैं मेटाटार्सल्स। ये है ट्रेपेजियम। इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कैपिटेट। ये हमारी होगी रेडियस। ये हमारी बोन हो गई अल्ना। ये हमारी ह्यूमरस बोन हो गई। इसको बोलते हैं स्कैपुला। ये कंधे की हड्डी होती है, इस पे स्कैपुला बोलते हैं। ये हमारी क्लेविकल, जो कंधे की हड्डी जुड़ी रहती है, कंधे की हड्डी से जुड़ती है, इसको क्लेविकल बोलते हैं। ये जो लिगामेंट रहते हैं हमारे कंधे की हड्डियों में, इसको ये स्पोरोकोमेरल होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम फेस की हड्डियों पे। इसको बोलते हैं हम
मैंडिबल बोन्स, इसको लेफ्ट मैक्सिला बोलेंगे। आई है ये जो नाक की हड्डी होगी नेजल बोन्स, ये आपकी फ्रंटल बोन्स, ये है जाइकोमेटिक बोन्स, ये आपकी टेम्पोरल बोन हो गई, ये स्पेनॉइड बोन्स हो गई, ये आपकी पैराइटल हो गई, ये सिर की है होती हैं, ये ऑक्सीपिटल हो गई। चलिए फिर सारी हड्डियां लगभग हो चुकी हैं, मैंने आपको बता भी दिए हैं, जितना मैं आपको दिखा सकता था मैंने आपको दिखाई भी हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।